करेंगे। अरे कौन करेगा, कौन करेगा, अरे कौन करेगा, कौन करेगा। Our unity long live, ladies come and march on, ladies come and march on. Our unity long live, our unity long live. DFS हाय हाय, DFS हाय हाय, DFS हाय हाय, भारत सरकार हाय हाय, भारत सरकार हाय हाय, वित्त मंत्रालय हाय हाय, वित्त मंत्रालय हाय हाय। Our unity long live, our unity long live, our unity long live. Come and march on, come and march on, युवा come and march on, युवा come and march on. फाइव-डे बैंकिंग का ये हम भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब आज देश में स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, नाबार्ड हो, आरबीआई हो, हर जगह 5-डे बैंकिंग लागू हो चुका है, तो हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। हमें मानना सोचना पड़ेगा, ये हमको उसी भाव उत्पन्न करना पड़ेगा, हाँ ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। और अन्याय के खिलाफ में जो प्रचंड आवाज है, तो प्रचंड आवाज उठाना पड़ेगा। ऐसे टुकुर इनकलाब जिंदाबाद। कौन रहेंगे, कोई नहीं सुनने वाला है ना। आज हमारे सारे बैंकिंग का आत्मा में बसता है, सब बात करते हैं 5-डे बैंकिंग मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। सारे बैंकर ऐसी जाति प्रजाति है जो ऑफिसर कम्युनिटी बिना रोए बिना धोए आराम से 9 बजे तक बैंक में बैठ के जाता है। कोई चिल्लाहट नहीं है, मरा रहता है, नहीं बोलता है। इसके बावजूद भी हमको सरकार 5-डे बैंकिंग देने में आनाकानी कर रही है। क्यों? क्योंकि आप मरे पड़े हैं, आप में जीवंतता नहीं है, इसी कारण आपके साथ ये अन्याय हो रहा है। जब तक आप जीवंत नहीं होंगे, जब तक आप अपनों को सबल नहीं करेंगे, तब तक कोई आपकी आवाज सुनने वाला नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत पहले ही 2 लाइनें कही थी, क्षमा सुमति उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विषहीन दंतहीन विनीत और सरल हो। तो बैंकिंग वही है, विनीत बन के हम लोग अभी भी हाथ जोड़ के सबके सामने घूम रहे हैं। वो आवाज कोई नहीं सुनने वाला, ठीक कोई नहीं मिलने वाला है। मिलेगा कब? जब हमारे डिमांड में वो ताकत हो, वो उत्साह हो, तो हमको अन्याय के विरोध हमको समझना पड़ेगा बैंकर को। ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, सबको हक मिला है, हमारे हक से विमुख किया जा रहा है। अब तब हमको जाके हमको प्रचंड जोश के साथ इस बात को रहना पड़ेगा और मिलने वाला है। जब तक हम खुलकर फील्ड में नहीं उतरेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या मरण होगा, वो भाव लेके आना है, तब जाके कुछ मिलेगा। ऐसे हौले हौले खड़ा होके 4 लोग के साथ नहीं होगा। हड़ताल है 5 दिवसीय बैंकिंग के मांग के समर्थन में है। हम लोगों ने 7/12/2023 को, यह बहुत लंबित संघर्ष है हमारा चल रहा है, लंबित मांग है, दीर्घकालिक है। बहुत दिनों से हम लोग लगभग 2012 से इस मांग को 5 दिवसीय बैंकिंग के समर्थन में लगातार मांग हम लोग अपनी कर रहे हैं, सरकार से, IBA से, DFS से, सबसे। 2015 में हम लोग को 1 सितंबर से उसके बदले में सिर्फ 5 जो हमारा शनिवार हाफ डे होता था, उसके एवज में 2 फुल डे मिला था। 1 सितंबर 2015 से प्रभावी हुआ था। और 3 में हम लोग को कहा गया कि आप हाफ डे नहीं, आप फुल डे में काम करो। यानी मिला कुछ भी नहीं था, बस हम लोग को नाम के लिए 2 सैटरडे ऑफ कर दिया था, 2nd और 4th सैटरडे हर महीने का। उसके बाद भी हमने मांग जारी रखी। अभी 2023 में घटनाक्रम में 7/12/2023 को सरकार, हमारा IBA एग्री हो गया था कि हम आपको जो है 40-40 मिनट बढ़ा देंगे बैंकिंग का समय, लेकिन हम आपको 5 सैटरडे ऑफ करेंगे। फिर उसके बाद 8 मार्च 2024 को हमारा 12वां बाइपार्टाइट समझौता हुआ था, द्विपक्षीय समझौता, और ज्वाइंट नोट 10वां जो ऑफिसर्स के लिए होता है वो हुआ था। उसमें इसका साफ उल्लेख था कि हमने इसको दे दिया है और अंडर एक्टिव कंसिडरेशन ऑफ DFS है, गवर्नमेंट है। उसके बावजूद 2 साल हो गए, आज तक ये 5 दिवसीय बैंकिंग लागू नहीं हुई, जबकि सभी संस्थान जो महत्वपूर्ण संस्थान है इस देश के, चाहे वो RBI हो, GIC हो, LIC हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, तमाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, तो सभी 5 दिवसीय बैंकिंग 5 दिवसीय कार्य सप्ताह में चल रहे हैं। लेकिन हमारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी तो यहाँ 9-9 बजे तक बेचारे बड़ा कष्ट में काम करते हैं, इतने थके होते हैं, 9, 10, 11 भी बज जाता है कभी कभी। अगर CBS सिस्टम गड़बड़ा गया
तो उसके बाद वो उनको 12-1 बजे तक भी रहना पड़ता है। इतने थके हुए हैं, उनको हर हाल में चाहिए ऊर्जा के लिए, उनको ज़रूरी है प्रेरित होने के लिए, मोटिवेटेड होने के लिए 5 दिवसीय बैंकिंग चाहिए। अगर रेस्ट नहीं होगा तो कोई कैसे काम कर पाएगा ढंग से, कैसे बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी दे पाएगा। क्योंकि प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है कि आप मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दो, कैसे देंगे? हम थके हुए हैं, हमारा कर्मचारी अधिकारी थका हुआ है, कैसे दे पाएगा? इसके सब ये एकदम जायज़ मांग है जो कई 2012 चल रही है और 2 वर्ष हो गए गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। IBA ने इसको रिकमेंड किया था, सब चीज़ है, बावजूद के DFS ने नहीं रिकमेंड किया और न ही गवर्नमेंट इसको लागू करने के पक्ष में है। नतीजा इस वादा खिलाफी जो ये सरासर देखिए, केंद्र सरकार एक बहुत बड़ी संस्था है। कोई व्यक्ति अगर धोखाधड़ी करता है, वादा खिलाफी करता है तो उसका कोई मतलब होता है कि लोग समझता है चलो माफ़ कर, लेकिन केंद्र सरकार ने वादा खिलाफी की है। 2 साल से लिख के दिया गया है हम लोग को बाइफोटाइट में, अपना जॉइंट नोट में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका 5 डे बैंकिंग अंडर एक्टिव कंसिडरेशन है और उसके बावजूद लागू नहीं किया गया है। तो इसलिए अब हम आज इस 27 जनवरी को चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे थे, आज हड़ताल पे हैं। इसके बाद जैसा कि शर्मा जी ने बताया कि हम चरणबद्ध तरीके से फिर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर मजबूर हो जाएंगे। हड़ताल हम लोग के लिए मजबूरी है और ज़रूरी भी है और 5 दिवसीय बैंकिंग हम लोग लेके रहेंगे। धन्यवाद। बोलिए सर, क्या मांगों के लिए लगातार आप लोग से हड़ताल पे जा रहे हैं? मात्र एक ही मांग है कि बैंकिंग के अंतर्गत 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू किया जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने जो वादा खिलाफी किया है वो वादा खिलाफी बंद करे और जो 24 महीना उसने जो बर्बाद किया है उसके लिए हमारे DFS को, वित्त मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका कोई भी नैतिक अधिकार नहीं होता है कि वह 1 मिनट भी जिस जगह पर बैठे हुए हैं वहां पर काम करें, जबकि चीफ लेबर कमिश्नर ने इस संदर्भ में 22 तारीख को स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया। उतना साथ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि 12 बैंकों के MD एंड CEO इंटायर लोग के जो प्रतिनिधि गए हुए थे उन्होंने भी हमारी सहमति को जाहिर किया। तो यदि कि जहाँ पर तमाम लोग, यदि कि सभी बैंक के प्रतिनिधि जो मैनेजमेंट जो है वो जो है यदि कि सबकी सहमति है तो केंद्र सरकार जानकर इसको डिले कर रही है, इसको लागू करे और अदरवाइज जो भी आम ग्राहक को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उसकी भरपाई केंद्र सरकार करे। सर, लगातार बैंक जो आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, क्या आप लोग की मांग है जो अभी तक सरकार नहीं सुन रही है? हमारी कोई मंशा नहीं है कि हम बैंक को बंद करके पब्लिक को परेशान करें। हमारी कोई मंशा नहीं है कि भारत सरकार की आर्थिक नीति में हम लोग इसका कुछ कमी लाएं, लेकिन हमारी ये मजबूरियां हैं। भारत सरकार पिछले 5 साल से 5 डे बैंकिंग के लिए लगातार आश्वासन देते रही है कि हम करेंगे। दिसंबर 2023 में भारत सरकार के प्रतिनिधि जो IBA और बैंकिंग यूनियन के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ कि हम 5 डे बैंकिंग जल्द लागू करेंगे। हमारे UAPO के जो भी प्रतिनिधि थे उनकी बातों पर विश्वास करते हुए हस्ताक्षर किए, लेकिन लगातार मांग किया गया, लेकिन अभी तक भारत सरकार उस पर सहमति नहीं दे रही है। अंत में सभी यूनियन, सभी बैंककर्मी मजबूर होकर के अपनी मांगों को लेकर के आज हम सड़क पर उतरे हैं। हम आप मीडिया बंधुओं से आग्रह करते हैं, आप मीडिया प्रतिनिधि जो चौथा स्तंभ होते हैं, आप लोग हमारी मांगों को, हमारे बैंक कर्मियों की मांगों को भारत सरकार के पास रखें ताकि हम बैंक कर्मी भी अपना जो कार्य कर रहे हैं और बढ़िया से दे सकें। और दूसरा क्या नीति उनका और भी सारे इंस्टीट्यूशन, चाहे केंद्रीय सचिवालय, चाहे आपका ये RBI, LIC, इंश्योरेंस सेक्टर, सभी 5 डे बैंकिंग है। सिर्फ हमारे बैंकिंग सेक्टर के 12 बैंक ही जो है, चाहे जो प्राइवेट बैंक है वही सिर्फ 5 डे बैंकिंग नहीं है, यानी लगभग 8 से 10 लाख बैंक कर्मी जो हैं उनके साथ भारत सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। इसलिए हम लोग मजबूर होकर के आज ये आंदोलन कर रहे हैं और आपके माध्यम से उनका संदेश देना चाहते हैं, अगर आज अभी 1 दिन के मांग पर आप नहीं मानते हैं, आगे आने वाले दिन में सभी बैंक कर्मी सड़क पर उतर करके और अनिश्चितकालीन हड़ताल के जाने पर भी हम मजबूर होंगे।